चुनाव होना है, बिहार में चुनाव होना है, वहां पर विपक्ष की एकता, विपक्ष की पावर कितनी नजर आएगी, यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि उम्मीदें सिर्फ झारखंड से ही मिली हैं। महाराष्ट्र ने झटका दिया है, हरियाणा ने झटका दिया है। कई बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक दूसरे पे वार पलटवार करते हुए भी नजर आए, गठबंधन में होते हुए भी। इन सब के बीच झारखंड में एकता नजर आई और यही वजह रही कि इंडिया अलायंस ने झारखंड में शानदार प्रदर्शन किया, 56 सीटें जीती थी। बीजेपी को बहुमत नहीं मिला था, महाराष्ट्र में बेशक जीत मिली थी। और यही वजह है कि अगर विपक्ष के पास आज कुछ दिखाने को है या आज कहीं कोई उम्मीद बची है आगे बढ़ने के लिए, तो वो झारखंड का विधानसभा चुनाव और वहां मिली ही जीत। ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों में देख सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपस में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। चौथी बार शपथ लेंगे, बस थोड़ी देर बाद औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी। कल्पना सोरेन मंच पर मौजूद हैं, राहुल गांधी हैं, दोनों में बातचीत चल रही होगी क्योंकि मंत्रिमंडल का भी विस्तार भी होना है। आज सिर्फ हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से कितने मंत्री होंगे, हालांकि इसको लेकर पर्दे के पीछे कहा जा रहा है कि फॉर्मूला पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है, जिसके जितने विधायक होंगे उस विधायकों के ऊपर एक मंत्री दिया जाएगा। आज सिर्फ हेमंत सोरेन ही शपथ लेंगे। ये तस्वीर अपने आप में प्रदान कर रहे हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुकेश रंजन हमारे साथ बने हुए। सुकेश, चौथी बार हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन जो दूसरी तस्वीर हम देख रहे हैं, इंडिया अलायंस भी एकता, एकजुटता और अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने से पीछे नहीं हट रहा है। बिल्कुल रवि, देखिए चौथी बार शपथ ले रहे हैं और ये पहली बार है झारखंड बनने के बाद, जब वो बिहार से अलग हुआ है, कि कोई सरकार रिपीट करती हुई नजर आ रही है। सबसे ज़्यादा जो हमला है इंडिया ब्लॉक पे आज की तारीख में, जो एनडीए से, बीजेपी से, इतर पार्टियों का एक गठबंधन है, उसमें ये बार बार आरोप लगाया जाता है कि वो अपनी सरकार रिपीट नहीं कर पाते। उनका परफॉर्मेंस बीजेपी की तुलना में अगर देखा जाए तो बहुत ख़राब है सरकार रिपीट करने के मामले में। तो ऐसे में दूसरी बार लगातार शपथ लेना, वो चौथी बार शपथ ले रहे हैं, दूसरी बार लगातार शपथ लेना, एक तो ये इसका टेक अवे है कि वो सरकार जो अच्छा काम करेगी वो रिपीट भी करती है। जेएमएम ने ऐसा करके, हेमंत सोरेन ने ऐसा करके दिखाया। उसके कई फैक्टर्स हैं, उसको एनालाइज करने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए होगा, लेकिन चूंकि आपने उसको इंडिया ब्लॉक से जोड़ा है और आज की तारीख में वो रेलेवेंट है कि इंडिया ब्लॉक एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया ब्लॉक एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव महाराष्ट्र का हार चुका है, वो तब जबकि लोकसभा के चुनाव में उसने महायुति को बहुत बुरी तरीके से हराया था, लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से हार गया है। तो ऐसे में उनका जो मनोबल है वो डाउन होना चाहिए, लेकिन एकजुटता दिखाने के लिए आप मंच पे देख रहे होंगे राहुल गांधी वहाँ मौजूद हैं, खड़गे साहब मौजूद हैं, वहाँ पे अरविंद केजरीवाल है, वहाँ पे अखिलेश यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, ममता बनर्जी हैं, ये सभी इंडिया ब्लॉक के पार्टनर्स हैं। तो क्या इन चुनावों में जो एक मिक्स्ड रिस्पॉन्स रहा है और बड़ी जीत चूंकि भाजपा की मानी जा रही है, चूंकि वो महाराष्ट्र जीत कर आई है जहां उसके जीत। ठीक है सुकेश, क्योंकि अब शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो रहा है तो लाइव तस्वीरें सीधे लिए चलते हैं मंच पर। माननीय राज्यपाल जी, आपकी अनुमति से मैं माननीय मुख्यमंत्री की नियुक्ति संबंधी आदेश पढ़ती हूँ। आदेश संख्या वैधा 26/2024 3042 रास रांची दिनांक 27/11/2024। मैं संतोष कुमार गंगवार, झारखंड का राज्यपाल, संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री हेमंत सोरेन को झारखंड राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करता हूं। संतोष कुमार गंगवार, राज्यपाल झारखंड। ऑर्डर नंबर वैधा 26/2024 3042 GS Ranchi dated 27/11/2024. I, Santosh Kumar Gangwar, Governor of Jharkhand, in exercise of powers vested in me under Article 164(1) of Constitution of India, appoint Shri Hemant Soren as Chief Minister of Jharkhand State. Santosh Kumar Gangwar, Governor of Jharkhand.
माननीय मुख्यमंत्री मनोनीत श्री हेमंत सोरेन जी से अनुरोध है कि वे शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे। खड़े हो जाएं। हाँ सर, खड़े अभी सर खड़े हो जाएं। आराम से करिए सर। मैं अपना नाम हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्धि अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अपना नाम हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय झारखंड के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी प्रकार व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पहले साइन करना। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हेमंत सोरेन झारखंड के चौथी बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने शपथ हासिल कर ली है। दूसरी तरफ हम चर्चा भी कर रहे हैं क्योंकि विपक्ष पर सभी नेता मौजूद हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुकेश रंजन भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुकेश, जो औपचारिकता है शपथ ग्रहण समारोह की लगभग वो पूरी हो चुकी है, लेकिन जिस तस्वीर पे हम चर्चा कर रहे थे, विपक्षी एकता, इंडिया अलायंस के तमाम नेता एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये माने सुकेश कि अब यहां से इंडिया अलायंस को थोड़ी स्ट्रेटेजी बदलनी होगी? क्योंकि जो महाराष्ट्र में हुआ, जो हरियाणा में हुआ, नतीजे उनके मन माफिक नहीं आए। आगे बड़े दो राज्य हैं जो देश की सियासत में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, दिल्ली और बिहार। वहां पे स्ट्रेटेजी बदलनी होगी अब इंडिया अलायंस को। देखिए, थोड़ा रिवर्क तो करना पड़ेगा। जिस तरीके के नतीजे आए हैं वो इंडिया अलायंस के लिए बहुत ही होप जनरेट नहीं कर सकते हैं। आप उसको इस तरीके से अगर देखें कि जहां भी रीजनल शत्रप हैं उन्होंने बीजेपी की गाड़ी को रोका है। ऐसे में कांग्रेस पे ओनस हो जाता है कि क्या कांग्रेस सीधी लड़ाई में भाजपा को रोक सकती है कि नहीं रोक सकती है, और क्या वो इन सभी लोगों को साथ लेकर चलने में सक्षम है कि नहीं है। अभी इंडिया ब्लॉक को लीड करने के लिए कांग्रेस है, राहुल गांधी और खड़गे उसको लीड कर रहे हैं। लेकिन आप जब मंच पे देखते हैं कि हेमंत सोरेन, मैंने कहा कि वो पहले मुख्यमंत्री हैं ऐसे जिन्होंने अपनी सरकार को रिपीट करने में कामयाबी पाई है, वो दूसरी बार लगातार शपथ ले रहे हैं, तो ये अचीवमेंट है और ये उनके खाते में जाएगा कि उन्होंने बीजेपी को 2 बार 1919 में भी हराया, 1924 में भी हराया। वहाँ पे अगर रीजनल पार्टी के हिसाब से अगर आप देखें तो 6 सीटों पे आरजेडी लड़ी
लड़ी थी वो 4 सीटों पे जीतने में कामयाब हो गई। ममता बनर्जी को आप देख सकते हैं, उनके यहाँ 6 उपचुनाव थे, 6 की 6 वो जीत गई हैं। अरविंद केजरीवाल मंच पे हैं, वो 4 में से 3 सीटें जीते हैं। तो जो भी रीजनल पार्टियां हैं वो अपने लिए स्पेस एक्वायर करती हुई दिख रही हैं कि कांग्रेस को उन्हें संबल देना पड़ेगा, कांग्रेस को थोड़ा बैकसीट भी लेना पड़ सकता है। क्या इसमें फिर से कोई बदलाव आएगा कि कांग्रेस बैकसीट पे रखकर ड्राइव करना चाहेगी इंडिया ब्लॉक को? क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार होती है, या फिर जो कांग्रेस की मान्यता है कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पे कांग्रेस ही लीड लेती है, जो पैन इंडिया पार्टी है वो कांग्रेस ही है। बीजेपी के अलावा अगर देखा जाए तो पैन इंडिया के तौर पे कांग्रेस एक पार्टी है। बाइपोलर पॉलिटी अगर देश में होगा आज की तारीख में है तो उसमें एक ध्रुव कांग्रेस है, एक ध्रुव जो है वो बीजेपी है। तो ये एक बड़ी चर्चा आज के बाद शुरू हो जाएगी। ये तस्वीरें इंडिया ब्लॉक की एका को तो दिखाती हैं, लेकिन वो एक चैलेंज को भी दिखाती हैं कि वो महाराष्ट्र में चूक गए हैं, झारखंड में उनके लिए सफलता है, तो उस सफलता को वो लोगों के सामने रखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, शोकेस करना चाहते हैं कि हम अपनी सरकार रिपीट भी कर सकते हैं। तो ये एक मिक्स्ड रिस्पॉन्स है। इस जो शपथ ग्रहण समारोह है उसको एक मिक्स्ड रिस्पॉन्स की तरह आप देख सकते हैं, और बहुत ही एनालाइज करने की ज़रूरत है कि जो नतीजे आए हैं उसमें कांग्रेस क्या करेगी, कांग्रेस क्या इंडिया ब्लॉक को समेट कर रख पाएगी। एक जो नोटेबल एब्सेंटी इसमें मुझे दिख रहे हैं वो उद्धव ठाकरे हैं। उद्धव ठाकरे ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, 20 सीटों पर रह गए उद्धव ठाकरे, 95 सीटें वो लड़े थे वहाँ, तो सभी पार्टियाँ, कांग्रेस 16 सीटों पर रह गई, शरद पवार जो है वो 10 सीटों पर रह गए। शरद पवार भी यहाँ नहीं दिख रहे हैं, उन्हें उनके आने की चर्चा थी कि वो भी आएंगे, वो नहीं दिख रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो इंडिया ब्लॉक से बाहर जा रहे हैं, लेकिन आज की ये खबर है कि शिवसेना के अंदर इस बात की मर्मरिंग है कि क्या वो कांग्रेस के साथ लंबे तौर पे अलायंस में रह सकती है कि नहीं रह सकती है। तो ये इंडिया ब्लॉक की एका को दिखाता है, लेकिन उनकी जो इंटरनल एक वीकनेस है उसको भी एक तरीके से इंगित करता है कि क्या वो एक साथ रह सकते हैं, और ऐसे रह के क्या वो एनडीए का मुकाबला कर सकते हैं, जिसको एक भारी बहुमत महाराष्ट्र में मिला है विधानसभा चुनाव में हारने के बाद भी। और सुकेश, क्योंकि हम देख रहे हैं मंच पर अभी अरविंद केजरीवाल भी मौजूद हैं, और हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल दोनों की कहानी अगर पिछले कुछ महीनों से देखें तो सेम थी। जेल अरविंद केजरीवाल भी गए थे, हेमंत सोरेन भी गए थे। हेमंत सोरेन ने एक मैसेजिंग दी है पूरे इंडिया को कि कैसे बीजेपी को टक्कर दी जा सकती है इन हालातों में भी। जेल से आए, जेल से लौटे, फिर चुनाव जीता। यही काम अब अरविंद केजरीवाल को भी करना है। तो क्या सीखा जा सकता है हेमंत सोरेन की स्ट्रेटेजी से? बिल्कुल, ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, और कहीं ना कहीं उसने पॉलिटिकल डिविडेंड दिया है। जो जानकार है वो ये मानते हैं कि उनको जेल भेजना, और जिस तरह की टिप्पणी के बाद वो बाहर आए, फिर से उन्होंने शपथ ली, पार्टी में टूट हुई, चंपई सोरेन चले गए। वो एक बड़े आदिवासी नेता थे एक इलाके के, कोलन इलाके के, लेकिन उसके बाद भी वो अपना किला बचाने में कामयाब रहे। तो ऐसे में कुछ तो सीख अरविंद केजरीवाल को मिलता है। अरविंद केजरीवाल हमेशा बाउंस बैक करते हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन अब जब विधानसभा के चुनाव है और आज की तारीख में उनके सभी नेता जो अंदर थे, उनके सारे प्रमुख नेता अंदर थे। आप सही कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, वो तमाम लोग अंदर थे। अब सब के सब वो बाहर हैं। तो वो एक स्ट्रैटेजी के तहत दिल्ली में उतरेंगे, लेकिन क्या दिल्ली में जो कांग्रेस अपना एक अकेला चलो रेखा राग अलाप रही है, क्या वो जो आने वाले चुनाव है, अब जो नेक्स्ट चुनाव है वो दिल्ली का चुनाव है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। जबकि 7 सीटें फिर से जीती है बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन लोकसभा में उसको सफलता नहीं मिली। तो क्या यहां से एक शक्ति, क्या यहां से एक सीख मिलती है, और उसको क्या रेप्लिकेट कर पाते हैं अरविंद केजरीवाल? उन पे बहुत बड़ी चुनौती होगी, उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है अपनी सरकार को रिपीट करने का, जिसमें वो लगे हुए हैं। यहाँ अगर बॉडी लैंग्वेज की अगर आप बात करें, इंडिया ब्लॉक चूंकि एक शोकेस करने का उनका आज का दिन है कि हम एक हैं। अगर आप बॉडी लैंग्वेज की बात करें, मैंने देखा राहुल गांधी आए, हाँ उनकी नमस्कार बंदगी जरूर हुई ममता बनर्जी से, लेकिन वो उस तरीके से नहीं थी जिसमें जो बॉडी लैंग्वेज हम पढ़ते हैं, कई बार हम पत्रकार ये पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या दोनों में जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए थी वैसी दिखी क्या? वैसा नहीं दिख रहा था। बाकी लोगों से जब राहुल गांधी मिले तो वो बहुत आह्लाद के साथ मिले, बहुत कंफर्ट के साथ मिले। ममता बनर्जी के साथ वो एक डिस्कम्फर्ट दिख रहा था। अगर आप देखें मंच पे दोनों की जब मुलाकात हुई है तो ऐसे में इंडिया ब्लॉक
क्या रीवर्क करने की उसको ज़रूरत है? क्या ये चर्चा जो टीएमसी की तरफ से चलाई गई कि ये कमान जो है इंडिया ब्लॉक की वो ममता बनर्जी को सौंपी जाए क्योंकि एक फाइटर नेता है, क्योंकि वो डिजर्व करती हैं बनना, क्योंकि वो बीजेपी से सीधा मुकाबला करके बीजेपी को उन्होंने कई बार हराया है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, उन दोनों में उन्होंने शिकस्त दी है भाजपा को। तो ये एक चर्चा शुरू हो गई जब उनके एक नेता कल्याण बनर्जी ने इसकी मांग रखी है। तो इंडिया ब्लॉक में अभी कई जगह पे, और देखिए सक्सेस हैज फेलियर्स हैव नो टेकर्स, जो असफल हो जाता है तो उसके पक्ष में कोई नहीं बोलता, उसको अपने आप को रीओरिएंट करना पड़ता है। तो क्या इंडिया ब्लॉक अपने आप को रीओरिएंट करने के लिए तैयार है, या फिर वो उसी संविधान की बात करेगा, उसी रिजर्वेशन की बात करेगा, उसी जातीय जनगणना की बात करेगा और वहीं वो नरेंद्र मोदी से लोहा लेने की कोशिश करेगा, जो कांग्रेस की और खास तौर पे राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी है? एक बड़ा सवाल है जिस पे चर्चा अब बहुत दिनों तक होगी। दिल्ली का विधानसभा का चुनाव होगा, उसके बाद बिहार के विधानसभा के चुनाव हैं, इन सब में इंडिया ब्लॉक का परफॉर्मेंस कैसा होगा, वो एक साथ दिखेंगे क्या, इस पे सबकी निगाहें होंगी। बिल्कुल बिल्कुल मंच पर नजर आए हैं, लेकिन अब आने वाली जो सियासी जंग होगी उसमें एकजुटता, ये पावर नजर आएगी, ये आने वाला वक्त आएगा। शुक्रिया सुकेश तमाम जानकारी के लिए। थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।